गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री क्लास में। तो अपन पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी की। इसमें आज अपन बात करेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा। एक आ सकता है आपका डिफाइन परिभाषा से संबंधित, एक बनता है उदाहरण से संबंधित और एक बनता है आपका कॉम्पिटिशन से संबंधित कि ये अभिक्रिया कौन सी है, छद्म कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो तीन तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की। देखो परिभाषा क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, यानी कि जिनकी अणुसंख्यता एक से ज्यादा हो तथा एक अभिकारक की तुलना में अन्य अभिकारक आधिक्य में हो, यानी एक की तुलना में शेष अभिकारक क्या है, आधिक्य में हो। तो अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कम मात्रा में हो। जो कम मात्रा में है वो अभिकारक, उसकी सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग जो है निर्भर करेगा। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यानी कि इसमें क्या होता है, एक अभिकारक की तुलना में अन्य अभिकारक क्या होंगे, आधिक्य में होंगे। तो अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा जो कम मात्रा में है, यानी कि जिनकी सांद्रता क्या है, कम है। अन्य अभिकारक एग्जाम्पल में गिवन होगा कि ये आधिक्य में है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है इक्सु शर्करा का प्रतिपन। इक्सु शर्करा को बोलते हैं सुक्रोज, जो चीनी बोलते हैं जिसे अपन। तो सुक्रोज का प्रतिपन उल्टा होना, तो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सुक्रोज कैसे क्या इसके बारे में पूरा। तो सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, तो जल इसमें क्या है, आधिक्य में है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगा। क्यों कि जल आधिक्य में है, ये कम मात्रा में है। तो इस अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक है भाग लेते हैं, एक अभिकारक की तुलना में अन्य आधिक्य, यानी कि ये वाला क्या है, इसकी तुलना में आधिक्य में है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग है उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कम मात्रा में है, यानी कि इन दोनों में से कम मात्रा में ये है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है इस अभिकारक यानी कि सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो एक उदाहरण इसका ये हो गया। दूसरा उदाहरण है एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। ध्यान रखिए क्वेश्चन में गिवन होगा अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में ये एस्टर होता है RCOOR, इसका अपन ने कराया जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। तो ये लिख दिया मैंने अम्लीय माध्यम H+ यानी कि अम्लीय माध्यम। यहाँ पर ये बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है आधिक्य में है, तो ये यानी ये कम मात्रा में एस्टर, तो वेग जो है इस एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके छद्म कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। देखो बेसिकली जो छद्म कोटि की अभिक्रिया है वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, प्रथम कोटि भी हो सकती है, द्वितीय कोटि भी हो सकती है, तृतीय कोटि भी हो सकती है। लेकिन बेसिकली अपन बात करते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया ये जो है, अब उसमें अभिकारक कितने हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका। सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में है, सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, छद्म कोटि की अभिक्रिया, बात सही है, छद्म कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखो वेग जो है बताया, कोटि क्या होता है, वेग नियम में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो यहाँ पर 1 है, प्रथम कोटि भी है। फिर बोला छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बात भी सही है, A और C दोनों सही है। अब बात क्या करें, तो इसमें जो प्रायोरिटी है देखो, इसमें जो छद्म कोटि की अभिक्रिया है प्रथम कोटि में काउंट हो रहा है, लेकिन देखो इसमें 2 ही अभिकारक है, 1 और 2 अभिकारक है। तो ये आधिक्य में है तो इस पर ही निर्भर करता है। तो अणुसंख्यता तो 2 है इसकी, लेकिन ये दिख ये रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपका है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग से आ रहा है,
छद्म क्यों बोला कि अन्य आधिक्य में है, तो इस ऑप्शन को सी को प्रायोरिटी देंगे अपन। ध्यान रखें कॉम्पिटिशन में ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं कि छद्म कोटि की भी क्रिया है और छद्म प्रथम कोटि की भी है, ये क्रिया ये दोनों कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दो भी कारक है उसमें, उस अभिक्रिया में दो, यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन का बनता है इसमें। यदि दो अभिकारक हैं और एक आधिक्य में है तो उसे उस अभिक्रिया का जो आंसर का जो प्रायिकता क्रम होगा वो होगा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो अपने ये होता छद्म कोटि की अभिक्रिया, ये भी ऑप्शन नहीं होता तो फिर होता आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि वो तीन अभिकारक होते उसमें और एक ही आधिक्य में होता तो वो होती है आपकी छद्म कोटि, क्योंकि पहचान इसकी यही है कि अभिकारक जो है एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं तो कोई ना कोई उसमें आधिक्य में होगा, तो कोई ना कोई आपको आधिक्य में गिवन है, इसका मतलब वो छद्म कोटि की अभिक्रिया है। अब आप ये देखिए कि उनमें कौन से अभिकारक जो कम मात्रा में है आधिक्य के अलावा, अगर एक ही है तो वो कहलाएगा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दो अभिकारक हैं एक आधिक्य के अलावा, टोटल तीन है, एक आधिक्य में है, दो बच गए आपके, दो कम मात्रा में है, तो उसे बोलेंगे छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा कॉम्पिटिशन का था। और एक आपको याद रखना है, याद रखना, मैं नोट नहीं करता हूं, याद रखना। अगर आपसे बोलते एस्टर का जल अपघटन क्षारीय माध्यम में तो वो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो यहां लिख रहा हूं मैं एस्टर का जल अपघटन क्षारीय माध्यम में ये होता है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, आरबीएसई में भी नहीं है, लेकिन अपन इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको मैं फॉर कंपटीशन के लिहाज से। और इसमें एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, एक दिन अपन क्या नाम से टोटल, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इनके एग्जाम्पल लूंगा मैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल डायरेक्टली आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये एग्जाम्पल कौन सी अभिक्रिया, कौन सी कोटि की अभिक्रिया को फॉलो करता है। तो ये आपका था छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा, वो दिखा रहा हूं आपको मैं, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल ही पढ़ेंगे और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया उसको मैं नीट या जेईई मेंस में उसमें डालूंगा आपको मैं, तो बोर्ड के लिहाज से अभी पढ़ेंगे अपन अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो देखिए अर्ध आयुकाल, देखिए हाफ लाइफ क्या होता है कि वह निश्चित समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए, जितनी मात्रा गिवन है उसकी आधी, या बोल सकते हैं अभिकारक आधा विघटित हो जाए, मतलब जितनी मात्रा दे रखी है उसमें से आधा उत्पाद में बदल जाए, या रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो वो क्या नाम से आधा ही विघटित हो जाए, आधा नष्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। और इसे हम दिखाते हैं टी और बेस में लगाते हैं हाफ। ध्यान रखें, इसे टी स्मॉल टी लेकर के बेस में लगाते हैं हाफ, 1/2 लगाते हैं, इससे दर्शाते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे, वह निश्चित समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा रह जाए, या बोल सकते हैं अभिकारक की आधी मात्रा विघटित हो जाए, नष्ट हो जाए, या उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। जैसे 100 ग्राम था और मान लो 10 सेकंड में वो 50 ग्राम रह गया, इसका मतलब उसकी अर्ध आयु काल हो गया 10 सेकंड। तो अब अपन जीरो कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए अपन ज्ञात करते हैं अर्ध आयु काल कैसे ज्ञात करें। तो शून्य कोटि में अपन ने पढ़ा कि सूत्र ये होता है K0 बराबर x/T। तो जब अपना T को अपन दिखा रहे हैं T हाफ से, यानी कि वह समय निश्चित समय है, वह अर्धायु काल है, तो x क्या हो जाएगा, शुरू में सांद्रता अपन ने A मानी थी तो A का आधा यानी A/2, तो T के स्थान पर रखेंगे T हाफ और x के स्थान पर रखेंगे A/2, यानी कि T जो समय है वो T हाफ कहलाएगा अर्धायु काल, और x जो है उत्पाद में परिवर्तित होने वाली मात्रा यानी आधी रह जाए। तो आधी क्या, प्रारंभिक आपने A मानी थी तो A का A/2,
अब ये मान रखा अपन ने के नोट ऐसे कैसे एक्स के स्थान पर a बटे 2 और टी हाफ ऐसे कैसे टी हाफ इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो टी हाफ बराबर आ गया a/2 के नोट। 2 स्थिरांक का, के नोट स्थिरांक का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो टी हाफ समानुपाती a। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये तो आपका ये इसे तो अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे, टी हाफ बराबर a/2 के नोट। और ये क्वेश्चन बन गया कॉम्पिटिशन का कि किस अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अपना आंसर होगा शून्य कोटि के अभिक्रिया। देखो टी हाफ समानुपाती a, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और मैं यहाँ लिख रहा हूं नोट डाल करके याद रखने वाला कि जबकि ये आपको याद रखना है, जबकि वेग शून्य कोटि का जो वेग है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो अर्धायुकाल तो निर्भर करता है, परंतु वेग है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। इधर देखो प्रथम कोटि का ज्ञात करेंगे अपन, तो ये सूत्र याद रखना टी हाफ बराबर a/2 के नोट। ये शून्य कोटि का अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र है। और ये आपका अथॉरिटी क्वेश्चन बन गया, असर्शन रीजन वाला, स्टेटमेंट और कथन और कारण वाला। प्रथम कोटि अभिक्रिया ज्ञात करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है उसका सूत्र होता है K1 बराबर 2.303/T log a/a-x। तो यहाँ पर वह लगाएंगे t बराबर क्या हो, t हाफ हो, और x क्या हो जाएगा a/2, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो यह मान रखा अपन ने K1 ऐसे कैसे 2.303 ऐसे कैसे t के स्थान पर t हाफ आ गया, log a ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, x के स्थान पर अपन पुट करेंगे a/2 a/2। अब इसको सोल्व किया, ये इधर आ गया K1 इधर आ गया, log a ऐसे कैसे a में से माइनस करेंगे a/2, तो a/2 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 पर आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू बताई थी आपको, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन आता है 0.693। तो टी हाफ बराबर आ गया 0.693/K1। यानी कि ये जो सूत्र है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर लिखेंगे वापस इसी की तरह, जबकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पर भी क्वेश्चन ऐसा बनता है, ऐसी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है परंतु वेग निर्भर करता है। तो वो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है परंतु जो वेग है अभिक्रिया का वेग है वो निर्भर नहीं करता। तो वो हो जाएगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखें आप कि ये आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है, उसमें आपके क्वेश्चन ये कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला आपके आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपके इसमें आ सकते हैं, थ्योरी आपकी परिभाषा ये हो गई, आधा एक नंबर में परिभाषा जाए, बोर्ड में पूछ लिया आपसे अर्धायुकाल किसे कहते हैं, तो ये तो बोर्ड में पूछना हो गया। सूत्र पूछ ले, सूत्र हो गया आपका। और कॉम्पिटिशन में आपसे इस तरह पूछ ले कि किस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है
परंतु अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता है, तो वो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो टी हाफ है, यदि टी हाफ को निर्भर करे परंतु वेग निर्भर नहीं करे, तो वो जाएगी आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि का भी है, द्वितीय कोटि का बता रहे हैं पहले अपन, लेकिन अपन क्या है कि अपने बोर्ड में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपके बोर्ड में दे रखा है, तो इनके क्वेश्चन करते हैं। और जो कंपटीशन वाले जो टॉपिक नहीं है लेकिन वो पूछते हैं, तो उनको अपन अलग से एक बार देखेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो अपन हेडिंग रहेगा अपने अर्ध आयु काल से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 20 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो इसका टी हाफ ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन इसे दे रखा है कि इसका वेग स्थिरांक 0.693 सेकंड इनवर्स है, तो इसका टी हाफ ज्ञात करो। और थर्ड क्वेश्चन ये है, आज 3 क्वेश्चन बताएंगे, अगले तरह के क्वेश्चन कल बात करेंगे। तो आज देखिए, अब इसमें देखो आपको यहाँ पता नहीं है कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, जीरो कोटि की है कि फर्स्ट की है। तो आपको ये बताया था कि वेग स्थिरांक की इकाई से भी हम ये पता कर सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये होता है आपका जीरो कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई, और ये होता है अपना किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स। तो वेग स्थिरांक की इकाई से भी अपन पता कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो फिर दिक्कत ही नहीं है अपन को, लेकिन यहाँ पर वो गिवन नहीं है। तो ध्यान रखना, ये वेग स्थिरांक की इकाई से भी हम, क्योंकि वेग स्थिरांक की इकाई जो है फिक्स होती है, शून्य कोटि का फिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड का, थर्ड का, 3/2 का, जो भी है। तो यहाँ पर आपको मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया है, और आपको एक कोटि की इकाई ज्ञात करना बताया था कि मोल पर लीटर पर सेकंड जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है। इसका मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया की इसने अर्धायुकाल पूछी है। तो देखिए, तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा है कि टी हाफ बराबर होता है A/2K0, और यहां पर आपको प्रारंभिक सांद्रता भी दे दी है, तो दिखाऊं, जबकि प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता दे दी 0.8 मोल पर लीटर, ये और दे दे आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक के स्थान पर आ गया आपका 0.8, 2 ऐसे कैसे ही के नोट का मान आ गया 20 × 10⁻²। तो ये है मोल पर लीटर, और ये दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको सोल्व करना, आप बताना मेरे को क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी कि 0.8 / 2 × 20, ये ऊपर चले जाएंगे आपका 10⁻², यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं 100, और इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 1 2 1 2 यानी 8/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, यानी कि 2 सेकंड और सेकंड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 2 सेकंड इसका आंसर होगा। तो देखिए इस तरह करेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ये है, ए आपके दे रखी है प्रारंभिक सांद्रता 0.8 मोल पर लीटर, 2 स्थिरांक है, के नोट की वैल्यू, वेग स्थिरांक की वैल्यू दे रखी है 20 × 10⁻²। तो ये रख दिया अपन ने, इसको सोल्व किया अपन ने, पॉइंट हटाया था 10 हो गया, 10⁻² ऊपर चले, ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो 1 2 2 0 कैंसिल हो गई आपकी। तो 8 क्या रहेगा 4, 2 बार कट गए, तो टी आप बराबर आ गया 2 सेकंड। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप इसमें बोल रहा है कि अभिकारक का वेग स्थिरांक दे रखा है और इसकी टी हाफ ज्ञात करनी है। अब सेकंड इनवर्स बताया कि फर्स्ट ऑर्डर का है। अब यहाँ पर आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दी गई हो या नहीं दी गई हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट अपन बात करेंगे इसका। देखो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। तो FOR फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, T हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K0। तो 0.693 और आपको वैल्यू भी दे रखी है 0.693 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर आएगा। तो T हाफ बराबर आ गया 1 सेकेंड, यानी कि इस अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो हो गया आपका 1 सेकेंड। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन ये, सिद्ध कीजिए T 75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में T 75% यानी कि कोई अभिक्रिया है उसके 75% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसके अर्ध आयु काल का दुगना होता है। तो इसको अपन को सिद्ध करना है। यहाँ पर 75% की जगह आपसे 3/2 बोल सकता है, या यहाँ पर वो 50% भी बोल दे, या यहाँ पर बोल दे T 3/4, या बोल दे T 1/2। तो 1/2 का मतलब 50% और 3/4 का मतलब है 70%। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो यह लिखेंगे, हम जानते हैं कि FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K1 बराबर होता है अपना 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। आप चाहो तो T को यहां ले आओ और K1 को अपन ने यहां रख दिया। इसलिए पहले बात करें T 75%, 75% में कितना समय लगता है, तो बराबर ये हो गया 2.303 अपॉन K1 log A अपन मान लेंगे 100 माइनस 75 कंप्लीट हो गया। तो ये लीजिए आप, तो T 75% बराबर 2.303 अपॉन K1, ये log 100, ये बचेगा 25 और ये कट जाएंगे आपके 4 बार। तो T 75% बराबर 2.303 अपॉन K1। log 4 की वैल्यू होती है 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 4 की वैल्यू होगी 0.6020। तो 0.6020 समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखिए आगे आप इसी प्रकार बात करें, इसी प्रकार अब T 50% निकालें। T 50% तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K1, यहां भी K1 प्रथम कोटि का वैल्यू स्थिरांक हो गया। log A तो हो गया 100 और A माइनस 50% यानी 50, यानी कि 100 माइनस 50। तो ये T 50% बराबर 2.303 अपॉन K1। तो ये बचेगा log 100 अपॉन 50, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो T 50% बराबर 2.303 अपॉन K1, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या कर, यहां तक देखो दोबारा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का सूत्र ये होता है T बराबर 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x। आपको T 75% बोला है, कैसा गया K1 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, A वैल्यू यानी 100 मानेंगे स्टार्टिंग में, A 100 माइनस 75 क्योंकि 75% पूर्ण हुआ है, ये माइनस क्या 25 हो गए, 100 अपॉन 25 यानी कि 4 हो गया। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। अब 50% वाला सोल्व कर रहे हैं अपन, तो T 50% बराबर ये फॉर्मूला K1 आ गया, log A अपना हो गया 100, तो 100 माइनस 50 x का 50, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 का डिवाइड कर दीजिए आप।
इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखिए टी 75%, टी 75% अपॉन टी 50%, ये अपॉन ये तो कट ही जाएगा आपका, तो ऊपर बचेगा बराबर 0.6020 अपॉन 0.3010। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 दूनी 6, 0 0 2 एकम 2, तो ये भी 2 बार कट गया आपका। इसका मतलब टी 75% बराबर 2 गुना हो जाएगा टी 50%। ये अपना सिद्ध हो गया। और यही अपन से पूछा था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं बुक में, पैटर्न यही है, कोई सा भी बोले आपसे टी 90% इक्वल टू, जो भी दे आपको टी 99% इक्वल टू 2 इंटू टी 90%, तो उनका जो तरीका यही, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अगर किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया में सिद्ध करना आपसे इस तरह को दे दे आपको कि टी 99% इक्वल टू 2 इंटू टी 90%, तो उसका तरीका आप इसी तरह सोल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करना आपसे पूछ सकते हैं और कॉम्पिटिशन डायरेक्ट बनेंगे आपके। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और क्वेश्चन है वो देखेंगे। जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो साथ साथ बताते रहूंगा मैं आपको। बोर्ड एग्जाम में प्लस कॉम्पिटिशन, नीट, जेईई मेंस वगैरह है, उनमें किस किस तरीके से पूछते हैं, तो आप इनको ढंग से समझते हैं, पढ़ें, ताकि आपका टारगेट जो अचीव हो। ओके, अपन इसको क्या नाम से आगे देखेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख के बताएं और अपने इस चैनल को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि सभी को घर बैठे अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो और उनकी केमिस्ट्री में क्या हो, इम्प्रूवमेंट है। सभी विद्यार्थी को थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।